द साइकोलॉजी ऑफ मनी। मॉर्गन हाउसल की ये किताब न केवल आपको पैसे से जुड़ी तकनीकी समझ देती है, बल्कि इससे जुड़ी भावनाओं और मानसिकता को भी बारीकी से समझने का मौका देती है। अगर हम इस किताब में बताए गए मनोविज्ञान को सही से समझ लें, तो पैसा हमारे जीवन में बस एक साधारण साधन नहीं रहेगा, बल्कि ये एक स्थायी और संपन्न जीवन की नींव बन सकता है। कई बार हम पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन असल में हम उसकी गहराई और उसे हासिल करने की मानसिकता को नहीं समझ पाते। इस किताब का मुख्य उद्देश्य आपको यह सिखाना है कि पैसा कमाने का खेल आपके दिमाग से शुरू होता है, न कि सिर्फ मेहनत से। भावनात्मक पहलू की बात करें तो हाउसल इस बात पर जोर देते हैं कि बहुत सारे लोग पैसे की कमी की वजह से नहीं, बल्कि डर और लालच की वजह से वित्तीय संकट में पड़ते हैं। डर हमें निवेश करने से रोकता है, जबकि लालच हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। इस किताब से आपको यह सीखने को मिलेगा कि पैसे के साथ शांत, संयमित और स्थिर व्यवहार कैसे किया जाए, ताकि आप ना सिर्फ इसे कमा सके, बल्कि उसे सुरक्षित रख भी सकें। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके फैसले आज से आपके भविष्य को उज्जवल बनाएं, तो इस किताब को जरूर पढ़ें और पैसे के पीछे छिपे मानसिक और भावनात्मक पहलुओं को समझकर एक संपन्न जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। कोई भी पागल नहीं है। दुनिया को देखने का हर इंसान का अपना एक अलग नजरिया होता है, और ये नजरिया उसके व्यक्तिगत अनुभवों, मूल्यों और बाहरी परिस्थितियों से गहराई से प्रभावित होता है। एक व्यक्ति जो देखता और समझता है, वह पूरी दुनिया का एक छोटा सा टुकड़ा ही होता है, और उसी के आधार पर वह अपनी धारणा बना लेता है। अक्सर हमारे अनुभव, डर और अनिश्चितता जैसी भावनाएं हमारी सोच पर इतना प्रभाव डालती हैं कि हम अपनी दुनिया की एक सीमित तस्वीर ही देख पाते हैं। किसी व्यक्ति का विश्वास और दुनिया को लेकर उसका दृष्टिकोण 80% तक उन्हीं व्यक्तिगत अनुभवों से आकार लेता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि चाहे हम खुद को कितना भी जानी मान लें, हमारी समझ भी हमेशा अधूरी ही रहती है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में कम आय वाले परिवार हर साल औसतन 400 लॉटरी टिकटों पर खर्च करते हैं। ऊंची आय वाले लोग इसे तरकीन समझ सकते हैं, लेकिन उनके इस व्यवहार के पीछे की भावना को बिना उनके हालात को समझे जानना मुश्किल है। लॉटरी टिकट खरीदने वालों के लिए वह उम्मीद और एक बेहतर जीवन का सपना होता है। ये छोटे छोटे सपने उनके जीवन में किसी रोशनी की तरह होते हैं, एक ऐसा रास्ता जो शायद उन्हें उन कठिन समय से बाहर निकाल सके। ये वही भावनाएं हैं जो हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हर व्यक्ति का संघर्ष, उसका दृष्टिकोण और उसकी दुनिया अलग है। हर किसी के पास अपनी एक अनकही कहानी है, और वही कहानी उसकी धारणाओं को आकार देती है। जब हम किसी के हालात को पूरी तरह नहीं जानते, तो हमें उसके निर्णयों पर सवाल उठाने के बजाय उसकी परिस्थिति और भावना को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अंततः हर व्यक्ति की दुनिया उसके अनुभवों और उसके दिल की गहराइयों में बसती है, और ये दुनिया किसी और की दुनिया से पूरी तरह अलग हो सकती है। इसलिए किसी को भी पागल कहना गलत होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी दुनिया के हिसाब से ही समझदारी से काम कर रहा होता है। पार्ट 2, भाग्य और जोखिम। सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत का परिणाम नहीं होती। इसमें भाग्य और जोखिम जैसे कारक भी बेहद अहम भूमिका निभाते हैं, जिनकी अक्सर हम अनदेखी कर देते हैं। हर किसी की कहानी में भाग्य और जोखिम की परछाइयां होती हैं, जो उसकी मंजिल तक पहुंचने के रास्ते को प्रभावित करती हैं। बिल गेट्स की कहानी को ही लें। गेट्स ने एक ऐसे स्कूल, लेकसाइड हाई स्कूल में पढ़ाई की, जो 1960 में उन कुछ स्कूलों में से एक था जहां कंप्यूटर मौजूद था। लेकिन यह केवल स्कूल की बात नहीं थी। एक शिक्षक, बिल डगल, ने $3000 जुटाकर उस स्कूल में टेलीटाइप कंप्यूटर लाया था। अगर उस समय यह प्रयास नहीं किया गया होता, तो शायद गेट्स के लिए यह सुनहरा अवसर ही ना होता, और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी का अस्तित्व ही ना होता। गेट्स खुद ये मानते हैं कि अगर लेकसाइड हाई स्कूल नहीं होता, तो माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। लेकसाइड में गेट्स के 3 खास दोस्त थे, पॉल एलन और केंट इवांस। ये सभी कंप्यूटर के शानदार छात्र थे, लेकिन दुर्भाग्य ने एक दोस्त, केंट इवांस, को अचानक उनसे छीन लिया जब एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। ये उस जोखिम और दुर्भाग्य का एक उदाहरण है जो किसी के भविष्य को बदलकर रख देता है। केंट को अपने सपनों को पूरा करने का मौका ही नहीं मिला, जबकि गेट्स और एलन की कहानी आगे बढ़ती गई। भाग्य और जोखिम ऐसी ताकतें हैं जो हमसे परे होती हैं, लेकिन हमारी सफलताओं और असफलताओं को गहराई से प्रभावित करती हैं। चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, जीवन की जटिलताएं और बाहरी कारक हमेशा हमारे परिणामों पर भारी पड़ते हैं।
ये सच्चाई है कि हमारा हर प्रयास हमारे जीवन के परिणामों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारी सफलता केवल हमारे व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम नहीं होती। बहुत बार हमारी मेहनत के साथ साथ भाग्य और जोखिम की अनकही शक्तियां भी हमारी कहानियों को आकार देती हैं। यही कारण है कि किसी की भी सफलता को केवल उसकी मेहनत का परिणाम मानना अधूरी सोच होगी। जीवन में अनगिनत ऐसे अदृश्य कारक होते हैं जो हमारी मेहनत से भी ज्यादा असरदार हो सकते हैं। पार्ट 3, कभी पर्याप्त नहीं। एक अरबपति द्वारा आयोजित पार्टी में लेखक कर्ट वॉनगुट और जोसेफ हेलर के बीच एक दिलचस्प बातचीत हुई, जिसमें पर्याप्त होने के विचार को छुआ गया। वॉनगुट ने कहा कि उस अरबपति ने एक ही दिन में इतना पैसा कमा लिया जितना हेलर ने अपने पूरे जीवन में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक से नहीं कमाया था। इस पर हेलर ने शांत मन से उत्तर दिया, मेरे पास कुछ ऐसा है जो इस अरबपति के पास कभी नहीं होगा, पर्याप्त होने का एहसास। इस छोटे से वाक्य में जीवन की एक गहरी सच्चाई छिपी है। हम में से अधिकतर लोग हमेशा किसी न किसी दौड़ में लगे रहते हैं, खुद की तुलना दूसरों से करते हैं और इसी तुलना से ईर्ष्या और असंतोष की भावना जन्म लेती है। पूंजीवाद ने हमें धन कमाने के अवसर तो दिए, पर इसके साथ साथ ईर्ष्या और असंतोष की भी एक अंतहीन दौड़ शुरू कर दी। हर समय कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास हमसे अधिक धन, प्रतिष्ठा या संसाधन होंगे। पर्याप्त होने का मतलब है ये जानना कि कब आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए और कब जोखिम लेने से बचना चाहिए ताकि बाद में पछताना न पड़े। जीवन में कई चीजें ऐसी होती हैं जो किसी भी कीमत पर खोने के लायक नहीं होती, चाहे सामने कितना ही बड़ा लाभ क्यों न हो। आपकी प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, परिवार, दोस्त, प्यार और खुशी ऐसी अमूल्य चीजें हैं जिन्हें खोने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता। जीवन की सबसे बड़ी जीत ये नहीं कि आप हर दौड़ जीते, बल्कि ये कि आप समझें कब दौड़ से बाहर निकलना है। खेल में बने रहना ही सफलता नहीं है, बल्कि सही समय पर रुकना और संतुष्टि की भावना के साथ आगे बढ़ना सच्ची जीत है। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी जीत वही होती है जब आप खुद को खेल से बाहर कर लेते हैं और भीतर से पूर्ण महसूस करते हैं। यही असली खुशी और वित्तीय सफलता की कुंजी है। पार्ट 4, उलझन भरा संयोजन। वॉरेन बफेट की असाधारण वित्तीय सफलता सिर्फ इस बात में नहीं छिपी कि वे एक अच्छे निवेशक हैं, बल्कि इसमें छिपा है कि उन्होंने 75 साल से भी अधिक समय तक अपनी निवेश रणनीति को बरकरार रखा है। उनका असली रहस्य था समय। चक्रवृद्धि ब्याज ने उनके लिए जो जादू किया वो किसी एक दिन में नहीं, बल्कि समय की ताकत से हुआ। अच्छे निवेश का मतलब सिर्फ ऊंचा रिटर्न हासिल करना नहीं है। असली चुनौती होती है लगातार और दीर्घकालीन रिटर्न प्राप्त करना जो समय के साथ खुद को दोहरा सके। निरंतरता और समय का संयोजन ही वह तंत्र है जिसने बफेट की सफलता को अमर बना दिया। चक्रवृद्धि ब्याज जो शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ता है, समय के साथ एक ऐसा विशाल पेड़ बन जाता है जिसकी छांव में सुख और संतुष्टि मिलती है। लेकिन जीवन की ये यात्रा इतनी सरल नहीं होती। पैसा कमाना और उसे बनाए रखना दोनों ही अलग अलग युद्धों की तरह हैं और दोनों के लिए अलग मानसिकता और योजनाओं की जरूरत होती है। धन अर्जित करने के लिए साहस, आशावाद और जोखिम लेने की हिम्मत चाहिए। आपको विश्वास करना होगा कि आगे बढ़ने के लिए आपको कठिन रास्तों पर भी चलना पड़ सकता है। लेकिन जब बात आती है धन को सहेजने की, तो खेल पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ आपको विनम्रता, धैर्य और एक सतर्क मन की जरूरत होती है। आपको हमेशा यह एहसास होना चाहिए कि आपकी आज की वित्तीय सफलता एक पल में खत्म हो सकती है। इस डर से ही वह अनुशासन पैदा होता है जो आपको अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए सही कदम उठाने की प्रेरणा देता है। ये दोहरे दृष्टिकोण का संयोजन ही वित्तीय सफलता का वास्तविक रहस्य है। एक ओर साहस और दुस्साहस और दूसरी ओर विनम्रता और सुरक्षा। ये उलझन भरा संयोजन ही उस व्यक्ति को परिपूर्ण बनाता है जो न सिर्फ सफलता अर्जित करता है बल्कि उसे लंबे समय तक थामे भी रखता है। यही जीवन की असली जीत है, जहां आप न केवल ऊंचाई तक पहुंचते हैं बल्कि स्थिरता के साथ उस ऊंचाई पर बने भी रहते हैं। पार्ट 5, धनवान बनना बनाम धनवान बने रहना। वेंचर कैपिटलिस्ट माइकल मोरिज ने एक बहुत ही गहरी और जीवन में बदलने वाली बात कही। ये मान लेना कि आने वाला कल भी आज जैसा होगा एक खतरनाक भूल हो सकती है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है और इसलिए ये सोचना कि पिछली सफलताएं हमेशा भविष्य में भी हमारा साथ देंगी आत्मसंतुष्टि का सबसे बड़ा जाल है।
धनवान बनना जितना कठिन है उससे कहीं अधिक कठिन है धनवान बने रहना। ये केवल एक बार के प्रयास की बात नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास और सतर्कता की मांग करता है। हमें अपने बीते हुए कल की चमक में खोने के बजाय हर दिन खुद को बेहतर करने की ओर देखना चाहिए। सफलता की ओर निरंतर प्रयास ही हमें वास्तविक स्थायित्व और संतोष की ओर ले जाता है। अस्तित्व की मानसिकता को अपनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। 1. वित्तीय रूप से अटूट बने रहने का लक्ष्य रखें। जीवन और बाजार दोनों ही अनिश्चित हैं। उतार चढ़ाव आएंगे, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन आपको इतनी दृढ़ता और स्थिरता के साथ खेल में बने रहना है कि चक्रवृद्धि ब्याज का जादू आपके जीवन में अपना असर दिखा सके। समय ही वह जादुई कुंजी है जो आपको अस्थिरता के बावजूद आर्थिक सफलता दिलाती है। 2. योजना बनाए, लेकिन यह मानकर चलिए कि सब कुछ योजना के अनुसार नहीं होगा। हम सभी अपने भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं, लेकिन एक अच्छी योजना वह है जो संभावित गलतियों और अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए जगह छोड़ती है। यदि आपकी योजना में सब कुछ सटीक और परिपूर्ण दिखता है, तो वह योजना उतनी ही कमजोर हो जाती है। जीवन में अनिश्चितताओं का सामना करना ही हमें लचीला और सफल बनाता है। 3. भविष्य के प्रति आशावादी रहें, लेकिन बाधाओं के प्रति सजग रहें। आशा और उत्साह सफलता के प्रमुख स्तंभ है, लेकिन साथ ही हमें अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों और संभावित जोखिमों के प्रति सचेत रहना होगा। सफलता के सफर में चुनौतियां आना निश्चित है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार रहेंगे तो उन बाधाओं को पार करना कहीं आसान हो जाएगा। धनवान बने रहने के लिए केवल योजना बनाना और आशावादी रहना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए सतर्कता, धैर्य और भविष्य की अनिश्चितताओं के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। यही वह मानसिकता है जो आपको न केवल आज बल्कि आने वाले कल में भी सफल और समृद्ध बनाए रखेगी। 5. पूंछ आप जीते हेंस बर्गरग्रेन, एक महान कला संग्राहक जिनके पास पिकासो, ब्रेक, क्ली और मैटिस जैसे दिग्गज कलाकारों की कालजी कलाकृतियों का अनमोल संग्रह था। उनकी इस अद्भुत सफलता को देखकर लोग अक्सर उनके कला निवेश कौशल की तारीफ करते थे, लेकिन असलियत इससे कहीं अलग थी। बर्गरेन ने अपने जीवन काल में सैकड़ों हजारों कलाकृतियां खरीदी, जिनमें से केवल कुछ ही बेहद मूल्यवान साबित हुई। वास्तव में उनकी सफलता का रहस्य यह था कि बेशक उन्होंने कई बार गलतियां की, लेकिन उनके कुछ चुनिंदा सही निर्णय इतने जबरदस्त और प्रभावशाली थे कि उन्होंने हर असफलता को पीछे छोड़ दिया। यही है पूंछ इवेंट का सिद्धांत। किसी भी विशाल, लाभदायक या प्रसिद्ध सफलता के पीछे एक दुर्लभ, हजारों में से एक ऐसी घटना होती है जो सब कुछ बदल देती है। यही सिद्धांत निवेश की दुनिया में भी लागू होता है। वेंचर कैपिटल मॉडल इस पर आधारित है कि ज्यादातर निवेश असफल होते हैं, कुछ सामान्य प्रदर्शन करते हैं और केवल 1 या 2 निवेश ही ऐसा अद्वितीय लाभ देते हैं जो पूरे फंड की सफलता का कारण बनते हैं। इसी तरह शेयर बाजार में भी ज्यादातर कंपनियां असफल होती हैं, कुछ ठीक ठाक प्रदर्शन करती हैं और कुछ ही कंपनियां असाधारण रिटर्न देती हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करना बेहद महत्वपूर्ण है कि जीवन, व्यापार और निवेश में असफलताएं और गिरावट सामान्य है। जब आप इसे समझते हैं, तब आपको ये भी एहसास होता है कि सफलता की कुंजी ये नहीं है कि आप कभी विफल न हो, बल्कि यह है कि आप जोखिम को सही ढंग से प्रबंधित करें। जीवन में जब आप बार बार गिरते हैं और उठते हैं, तो यही अनुभव आपको मजबूत बनाता है। अगर आप जोखिम से डरकर हर बार पीछे हटते हैं, तो आप कभी भी उस एक बड़े अवसर को नहीं पकड़ पाएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनके बीच छिपे उन असाधारण मौकों को पहचानना चाहिए जो असली जीत दिलाते हैं। पूंछ की घटनाएं हमें सिखाती है कि असफलताएं रास्ते का हिस्सा है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप धैर्य और साहस से सही मौके को पकड़ लेते हैं। यही जीवन की असली जीत है। पार्ट 7 धन वह है जो आप नहीं देखते। उनको अक्सर गलत रूप से केवल भौतिक संपत्ति या बड़ी संपत्तियों के रूप में समझा जाता है, लेकिन असलियत यह है कि धन वह नहीं है जो सिर्फ दिखावे में आता है, बल्कि वह है जिसे आप बुद्धिमानी से उपयोग करने का निर्णय लेते हैं। असली धन वह वित्तीय संपत्ति है जिसे आपने अभी तक अनुभवों या भौतिक वस्तुओं में परिवर्तित नहीं किया है। लोगों की एक ख्वाहिश होती है कि वे करोड़पति बने, लेकिन असल में वे कहना यह चाहते हैं कि वे $1 मिलियन खर्च करना चाहते हैं। सच तो यह है कि $1 मिलियन खर्च करना वास्तव में करोड़पति होने के ठीक विपरीत है। अमीर होने और अमीर दिखने में
बहुत बड़ा अंतर है। असली अमीरी इस बात में नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि आप उस संपत्ति के साथ क्या करते हैं। जो लोग अमीर दिखते हैं वे अक्सर शानदार कारें, बड़े घर और विलासिता की अन्य वस्तुएं रखते हैं। उनकी ऊंची आय उन्हें इन सब चीजों का खुलकर आनंद लेने की इजाजत देती है और वे दुनिया को अपनी सफलता का दिखावा कर सकते हैं। लेकिन यह सब बाहरी चमक दमक है। असली धन अक्सर नजर नहीं आता। यह उस व्यक्ति के पास होता है जिसने अपनी आय का एक हिस्सा बचा लिया, उसे खर्च करने की बजाय सहेज कर रखा है। धन का असली रूप वैकल्पिकता और लचीलापन है। यह वह क्षमता है जो आपको भविष्य में बिना किसी आर्थिक दबाव के अपनी पसंद से फैसले लेने की आजादी देती है। यह आपको यह शक्ति देती है कि जब भी आपको जरूरत हो या आपकी इच्छा हो, आप चीजें खरीद सकें बिना इस चिंता की कि आपके पास संसाधन खत्म हो जाएंगे। धन केवल दिखावे का साधन नहीं, बल्कि वह सुरक्षा कवच है जो आपको भविष्य की अनिश्चितताओं से बचाता है। यह वह शक्ति है जो आपको बिना किसी वित्तीय तनाव के अपने सपनों को पूरा करने की आजादी देती है। असली धन वह है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन वह आपके जीवन को स्थिरता और सुकून देता है। यही है सच्ची समृद्धि। पार्ट 8, पैसा बचाएं। 3 तरह के लोग होते हैं एक निश्चित आय स्तर के बाद। 1, जो बचत करते हैं। 2, जो मानते हैं कि वे बचत नहीं कर सकते, जो सोचते हैं कि उन्हें बचत करने की कोई जरूरत नहीं है। जब बात व्यक्तिगत वित्त की आती है तो आपकी बचत दर आपकी आय या निवेश पर मिलने वाले रिटर्न से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आप कितना कमाते हैं उस पर आपका पूरा नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन आप कितना बचाते हैं यह पूरी तरह आपके हाथ में है। यह वही बचत है जो आपके भविष्य को सुरक्षित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। आज की तेज तर्रार दुनिया में अपनी जिंदगी के फैसलों पर नियंत्रण रखना और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार विकल्प चुनना पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। सिर्फ पैसा होने से आजादी नहीं मिलती, लेकिन वित्तीय सुरक्षा और लचीलापन जरूर आपको वह आजादी देते हैं। जब आप बचत को प्राथमिकता देते हैं तो आप अपने लिए एक सुरक्षा कवच तैयार कर रहे होते हैं, एक ऐसा जाल जो आपको न सिर्फ आकस्मिक विपत्तियों से बचाएगा, बल्कि आपको अपने सपनों को जीने और अपनी शर्तों पर जीवन जीने की शक्ति भी देगा। यह आपको उन लोगों की राय से मुक्त करता है जो आपको उनके तरीके से जीवन जीने के लिए मजबूर करते हैं। याद रखें, बचत केवल पैसों का जमावड़ा नहीं है, यह आपके मूल्यों और आपके भविष्य की दिशा में लिया गया एक निर्णय है। यह वह कदम है जो आपके लिए आज की छोटी छोटी इच्छाओं से ऊपर उठकर कल की बड़ी जरूरतों और सपनों के लिए जगह बनाता है। अपने समय, अपने लक्ष्यों और अपने जीवन पर नियंत्रण पाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है पैसा बचाना। यही सच्ची आजादी की शुरुआत है। पार्ट 9, उचित, तर्कसंगत और त्रुटि की गुंजाइश। जब वित्तीय निर्णय लेने की बात आती है तो ये सोचना कि आप पूरी तरह से ठंडे दिमाग से तर्कसंगत निर्णय ले सकते हैं अवास्तविक है। हमारे निर्णय सिर्फ तर्क से नहीं, भावनाओं, परिस्थितियों और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से भी प्रभावित होते हैं। इसलिए लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हर निर्णय पूरी तरह से तर्कसंगत हो, बल्कि ये कि निर्णय उचित हो, एक ऐसा निर्णय जो आपके जीवन और लक्ष्यों के अनुसार सबसे सही हो। यही दृष्टिकोण आपको लंबी अवधि में अधिक संतुलन और सफलता देगा। वित्तीय दुनिया में समय के साथ संभावनाएं बदलती हैं। जो चीजें पहले कभी नहीं हुई थी वे अचानक हो सकती हैं। हालांकि ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं है। जीवन और निवेश दोनों ही संभावनाओं का खेल है। जैसे ब्लैक जैक और पोकर में, जहां खिलाड़ी निश्चितताओं के बजाय संभावनाओं से खेलते हैं, वैसे ही पैसे के मामले में भी सफलता की कोई निश्चित गारंटी नहीं होती। सबसे बुद्धिमान रणनीति यह है कि आपको योजना बनानी चाहिए, इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि चीजें हमेशा आपके अनुसार नहीं चलेंगी। जीवन में अप्रत्याशित घटनाओं के लिए पहले से तैयारी करना ही असली बुद्धिमानी है। इसीलिए त्रुटि की गुंजाइश या सुरक्षा का मार्जिन रखना बेहद महत्वपूर्ण है। यही आपको वित्तीय दुनिया की अनिश्चितताओं से बचने में मदद करता है। जीवन अप्रत्याशितताओं से भरा हुआ है। हम कभी नहीं जानते कि अगला मोड़ क्या लाएगा। इसलिए अपने जीवन में सुरक्षा कवच का होना जरूरी है। एक रेन फेंड या बचत का जाल जो आपको उस समय सहारा दे जब अप्रत्याशित घटनाएं दस्तक दें। सबसे बड़ी वित्तीय विफलता तब होती है जब आप बिना किसी बचत के अपने अल्पकालिक खर्चों के लिए केवल तनख्वाह पर निर्भर रहते हैं।
अपने जीवन में ऐसी स्थिति से बचने के लिए थोड़ा सा भी बचाना शुरू करें। यही वह शक्ति है जो आपको आने वाले तूफानों से बचने में मदद करेगी। ये आपको न सिर्फ वित्तीय सुरक्षा देगा, बल्कि ये एहसास भी देगा कि आप किसी भी कठिनाई से लड़ सकते हैं। असल में यही वह लचीलापन है जो आपको जीवन में सच्ची आजादी का अनुभव कराएगा। बट आप बदल जाएंगे। लंबी अवधि की प्रभावी योजनाएं बनाना और सही निर्णय लेना मुश्किल होता है, क्योंकि हम अक्सर अपने भविष्य का सही अनुमान नहीं लगा पाते। आज जो चीजें हमें बेहद महत्वपूर्ण लगती है, वे आने वाले समय में वैसी नहीं रह सकती। समय के साथ हम बदलते हैं, हमारी प्राथमिकताएं, सपने और यहाँ तक कि हमारा नजरिया भी। इस बदलाव को स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि यह हमारे भविष्य को आकार देता है। डूबे हुए खर्च अक्सर हमें उन चीजों से बांधे रखते हैं जिनमें हमने पहले से निवेश किया है, चाहे वह समय हो, पैसा हो या प्रयास। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि हमने किसी चीज में निवेश किया है, इसका मतलब यह नहीं कि वह हमारी आगे की राह को भी बांध कर रखे। अतीत के इन फैसलों पर अटके रहना हमें भविष्य के बेहतर विकल्पों से वंचित कर सकता है। असली समझदारी यही है कि आप भविष्य की संभावनाओं को अपनाएं और पिछली गलतियों के बोझ से खुद को आजाद करें। निवेश और पैसे के मामले में अस्थिरता, डर, अनिश्चितता और पछतावा जैसी भावनाओं को मैनेज करना एक बड़ी चुनौती होती है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा हर निर्णय सही हो, लेकिन ये कीमत चुकाने के लिए हर कोई तैयार नहीं होता। यही कारण है कि कई लोग निवेश करने से कतराते हैं, क्योंकि वे इन भावनात्मक कीमतों से बचना चाहते हैं। अगर हम अस्थिरता और जोखिम को एक शून्य के रूप में देखें, एक कीमत जो हमें दीर्घकालिक सफलता के लिए चुकानी पड़ती है, तो हमारा नजरिया बदल सकता है। जीवन और निवेश में कुछ भी बिना जोखिम के हासिल नहीं होता। ये कीमत हमें मजबूत बनाती है और भविष्य में हमारे लिए बेहतर रास्ते खोलती है। वास्तव में दीर्घकालिक सफलता के लिए निवेश की असली लागत को समझना और उसे स्वीकार करना बेहद जरूरी है। जब आप इन अल्पकालिक चुनौतियों को एक साधारण कीमत की तरह स्वीकार करते हैं, तो न केवल बेहतर निवेशक बनते हैं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में भी ज्यादा संतुलित और समझदार बनते हैं। इस तरह आप केवल अपने पुराने फैसलों के कैदी बनने से बचते हैं, बल्कि आप एक ऐसा भविष्य बनाते हैं जो लचीला, अनुकूलनशील और हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। असल में यही वह रास्ता है जो आपको सच्ची वित्तीय और मानसिक आजादी की ओर ले जाता है। पाठ हीमन, निराशावाद का प्रलोभन। निराशावाद अक्सर आशावाद से अधिक बुद्धिमान और व्यावहारिक माना जाता है। जब हम नकारात्मक सोचते हैं, तो लोग हमें गहराई और विवेक से भरा मानते हैं। दूसरी ओर आशावाद को कई बार नासमझी और जोखिम से अनभिज्ञता का प्रतीक समझा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसानी स्वभाव खतरों को अवसरों से अधिक महत्व देता है। यह हमारी जीवित रहने की प्रवृत्ति का हिस्सा है। हम खतरे से बचने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि अवसरों को बाद में देखते हैं। इसके विकासवादी कारण भी हैं। जब भी संकट आता है, जैसे 2000 के दशक में तेल की कीमतों का बढ़ना, तो ऐसे वक्त में नए नए समाधान और नवाचार सामने आते हैं। जिस प्रक्रिया को पहले असंभव या अव्यावहारिक माना जाता था, वह अचानक संकट में व्यावहारिक बन जाती है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि विपरीत परिस्थितियां हमें नए रास्ते खोजने पर मजबूर कर देती हैं। डर और संकट नवाचार के सबसे बड़े प्रेरक हो सकते हैं। हालांकि निराशावादी लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि प्रगति का रास्ता धीमा और स्थिर होता है, जबकि आपदाएं पल भर में आ सकती हैं। ये सही है कि तबाही और असफलता का एक ही पल सब कुछ तबाह कर सकता है, जबकि चमत्कार और सफलता धीमी गति से बढ़ती है। इसी वजह से निराशावाद हमें जल्दी प्रभावित करता है, जबकि आशावाद हमें धैर्य और विश्वास की जरूरत सिखाता है। सच्चाई यह है कि जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है। हमें निराशावाद से डरने की बजाय उसका सामना करने का साहस रखना चाहिए। आशावादी होने का मतलब यह नहीं कि हम चुनौतियों को नजरअंदाज करें, बल्कि यह है कि हम माने कि हर चुनौती एक समाधान का अवसर लेकर आती है। जब भी कठिनाई आए, हमें यह याद रखना चाहिए कि अंततः प्रगति होगी, धीमी मगर स्थिर। तो जीवन में संतुलन बनाए रखें। निराशा और चुनौतियों से भागने की बजाय उनसे लड़ने का जज्बा रखें। विपरीत परिस्थितियों में भी रास्ते खोजें और दीर्घकालिक प्रगति पर भरोसा करें। असफलताएं आएंगी, लेकिन उनका सामना कर हम खुद को और मजबूत बना सकते हैं। यही असली सफलता की कुंजी है। पाठ डॉप्फ, स्वीकारोक्ति।
यह अध्याय लेखक की वित्तीय सोच और निर्णय लेने की प्रक्रिया के पीछे के गहरे भावनात्मक और व्यक्तिगत तत्वों पर प्रकाश डालता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि आर्थिक सफलता का सबसे बड़ा सूत्र वित्तीय स्वतंत्रता है। वह आजादी जो हमें तब मिलती है जब हम अपनी क्षमता से कम खर्च करते हैं। ये केवल धन का संचय नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से संभालने का भी नाम है। कम लागत वाली गतिविधियों जैसे कि पढ़ाई, व्यायाम, पॉडकास्ट सुनने और नए कौशल सीखने में सच्ची खुशी मिलती है, जो जीवन में स्थिरता और संतुष्टि लाती है। लेखक ने अपने घर का पूरा स्वामित्व लिया है, बिना किसी बंधक के। हो सकता है ये किसी निवेशक के लिए सबसे बढ़िया वित्तीय निर्णय न हो, पर लेखक के लिए ये मन की शांति और सुरक्षा लेकर आता है। ये स्वीकारोक्ति इस बात को समझाती है कि कभी-कभी सर्वोत्तम वित्तीय निर्णय वही होता है जो आपको मानसिक सुकून दे। इसी तरह वह अपनी संपत्ति का 20% नकद में रखते हैं ताकि किसी आपातकाल में उन्हें शेयर बाजार से पैसे निकालने की चिंता न हो। ये चार्ली मुंगेर के उस विचार से मेल खाता है कि कंपाउंडिंग को अनावश्यक रूप से कभी बाधित न करें। लेखक अब व्यक्तिगत स्टॉक्स में निवेश नहीं करते। इसके बजाय उन्होंने अपना सारा स्टॉक मार्केट निवेश कम लागत वाले इंडेक्स फंड में लगा रखा है। ये एक समझदार कदम है, क्योंकि बाजार को लगातार मात देना मुश्किल होता है और अधिकांश निवेशक दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इंडेक्स फंड में निवेश से ज्यादा लाभान्वित होते हैं। यहाँ पर लेखक ये स्वीकार करते हैं कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण और स्थिरता ही असली कुंजी है, न कि तुरंत मुनाफा कमाने की हड़बड़ी। धन का मनोविज्ञान पुस्तक की समीक्षा मॉर्गन हाउसेल की पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसे को लेकर हमारी सोच कितनी जटिल और भावनात्मक होती है। वित्तीय सफलता सिर्फ आंकड़ों, चार्ट्स या वित्तीय तकनीकों की बात नहीं है। यह हमारी मनोवैज्ञानिक समझ और भावनात्मक धैर्य पर आधारित है। हाउसेल का मानना है कि हम में से कई लोग अपनी भावनाओं से प्रेरित होकर बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं, जो दीर्घकालिक सफलता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनते हैं। लेखक ने अपनी बातों को सजीव और वास्तविक बनाने के लिए जीवन से जुड़े उपाख्यानों और उदाहरणों का सहारा लिया है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता का रास्ता दीर्घकालिक दृष्टिकोण और भावनाओं पर नियंत्रण से होकर गुजरता है। इस यात्रा में भाग्य की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि अच्छी आदतों का विकास और वित्तीय अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है। मॉर्गन हाउसेल का कहना है कि सफल निवेशक बनने के लिए न तो आपको उच्च IQ की जरूरत है और न ही अंदरूनी जानकारी की, बल्कि जरूरी यह है कि आप अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझें और भावनाओं को निवेश के रास्ते में आने न दें। ये पाठ हमें इस बात की गहरी सीख देता है कि सच्ची आर्थिक सफलता उस मानसिक स्वतंत्रता से आती है जो हमें अपने पैसों को सही तरीके से संभालने से मिलती है।